नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, मैं स्वस्थ हूं और आशा करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का, जिसका यह तीसरा वीडियो है। मेरे को यह बात मतलब बिल्कुल ज्ञात है कि आप लोगों ने उन दो वीडियो को जरूर देखा होगा। देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि रीजनिंग का हिंदी मतलब क्या होता है, तर्क शक्ति। तो इस श्रृंखला का उद्देश्य भी है कि तर्क शक्ति को अपने तर्क शक्ति से समझें। हाँ दोस्तों, तर्क शक्ति को अपने तर्क शक्ति से समझें। दोस्तों, हम लोग वर्गीकरण में और कुछ क्वेश्चन को करेंगे। आप लोगों में से जिन्होंने अभी उन दो वीडियो को नहीं देखा है, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार आप उन दो वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे। देखिए, लिखा गया है क्या, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न विकल्प को चुनना है। मतलब क्या, इसमें देखिए 3 विकल्प रहते हैं जिसमें कोई ना कोई समानता रहती है, लेकिन चौथा विकल्प उनसे अलग होता है और अलग विकल्प को ही हम लोग को चुनना है। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए और जैसे ही मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो आप लोग अपने अनुसार उत्तर जरूर लिखिए। देखिए दोस्तों, कभी कभी मतलब कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि शायद आपका उत्तर और हमारा उत्तर भी अलग हो सकता है, या आप तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है। जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन के दो उत्तर कभी कभी आते हैं, तो उसमें जो अयोग्य उत्तर माना है, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन है या कुछ और नए क्वेश्चन है, तो हम लोग वही उत्तर लेकर चलेंगे जो अयोग्य के उत्तर होगा। हाँ दोस्तों, एक और काम कर दीजिए, आप लोग अपने YouTube चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। और आप लोग का सपोर्ट क्या है, बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, लिख रहा है 145, 197, 226 और 228। यदि आप लोग मेरे स्टार्टिंग के एक बात जानते होंगे, मैंने बोला था क्या कि कम से कम आप लोग 1 से 20 तक संख्याओं का वर्ग मतलब याद रखिए। अब मैं ये जानता हूं कि आप सभी लोग याद रखे होंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यह वर्ग संख्या के कहाँ है, तो आस ही पास है। देखिए, ठीक है। जैसे 145 की हम बात करें तो देखिए ये क्या हो सकता है, तो 12 का वर्ग प्लस 1 हो सकता है। इसका मतलब 144 प्लस 1 इक्वल टू 145। वैसे ही 197 की हम बात करें तो ये क्या हो सकता है, 14 का वर्ग प्लस 1, तो 14 का वर्ग कितना होता है, तो 196। ठीक, अब प्लस 1 197। वैसे ही बात करें कितने का, 226 की हम बात करें तो देखिए ये 15 का वर्ग प्लस 1 यानी कितना, 225 प्लस 1 इक्वल टू कितना, 226। वैसे ही हम बात करें 288 का, तो ये क्या है, 17 का वर्ग माइनस 1 है। इसका मतलब 289 में से अगर माइनस 1 हम निकाल देते हम लोग क्या हो जाएगा, 288। देखिए दोस्तों, इसमें 12 का वर्ग करके एक जोड़ा है, इसमें 14 का वर्ग करके एक जोड़ा है, इसमें 15 का वर्ग करके एक जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर 17 का वर्ग करके एक घटा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए फिर और कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, एक इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि स्पेस हो जाए। देखिए क्या लिखा है, शार्पनर, कैलकुलेटर, रबर और पेंसिल। क्या क्या है, शार्पनर, रबर, पेंसिल और कैलकुलेटर। आप आराम से देखिए, तो देखिए इसमें शार्पनर और रबर और पेंसिल ये एक प्रकार के यंत्र है, मतलब कि सब में कोई ना कोई समानता है, यानी कि एक पास रहने वाली चीजें हैं या इनका प्रयोग एक साथ होता है। लेकिन कैलकुलेटर इन लोग से अलग है, तो हम लोग को उत्तर नंबर बी माने कि ऑप्शन नंबर बी उत्तर क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर हो जाएगा। इसे हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। आइए फिर हम बात करें अगले क्वेश्चन का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या, 40, 5 और 7, 35, 6 और 5, 50, 4 और 9, 85, 4 और 20। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन आए
तो आप लोग का प्रथम प्रयास यह होना चाहिए कि जो बड़ी संख्या है वह दो छोटे, मतलब दो अगर संख्या है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार, उन लोगों को मतलब कि गुणा करके, जोड़ के, घटा के, भागा करके उनसे बनाने की प्रथम प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग पहले प्रथम प्रयास पे ही जाते हैं। क्या आप देखिए 40 की बात करें तो 40 क्या हो सकता है, अगर हम करें 40 से क्या हो सकता है, 5 में अगर 7 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, अब 35 में 5 जोड़ दिए तो हमारा क्या आ गया 40। ठीक, वैसे ही आगे बात करें, क्या 35 की अगर हम बात करें, अभी हम मान के चलते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो क्या हो सकता है, देखिए 6 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 35। वैसे ही आगे बात करें कितने का, 50 का, तो क्या 4 में 9 से गुणा करेंगे तो 4 न चौके मतलब कि 36, और 36 में अगर 5 जोड़ते हैं तो हम 5 ही यहाँ पर भी जोड़ते हैं तो 41। वैसे ही आगे बात करते हैं कितना 85 का, तो 4 में जब आप 20 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 80, अब 5 जोड़ेंगे तो 85। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख गया होगा क्या, देखिए ये 40 हम लोग का यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 40 बना लिए। यहाँ पर देखिए ये 35 है तो ये भी 35 हो गया, ये 85 है तो ये भी 85 हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी नहीं बना है, तो हम लोग का यही उत्तर क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। इसमें क्या किया है, इन दोनों के गुणा करा के 5 जोड़ दिया है, इसमें इन दोनों को गुणा करा के 5 जोड़ दिया है, इसमें इस दोनों मतलब कि 20 को और 4 को गुणा करा के 5 जोड़ दिया है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो हम लोग का दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे ही आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है WTO, नासा, नोटा और NAM। अब देखिए क्या है ये चीजें, ये जानते हैं WTO भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नासा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और नैम मतलब NAM ये भी एक गुटनिरपेक्ष वाला, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन नोटा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन हम लोग को आगे क्या दिया है, कह रहा है क्या 8 138, 5 155, 6 174, 11 173। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो पहले आप वर्ग का चेक करिए। तो वर्ग करते हैं, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, अगर 8 की वर्ग की हम बात करें तो 64, और 64 में 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 128, अगर 10 जोड़ते हैं तो हम लोग कितना आ गया 138 आ गया। वैसे ही 5 का वर्ग करते हैं हम तो 25, 25 का 2 गुणा करते हैं तो 50, अब 50 में अगर हम कितना 5 जोड़ते हैं तो 55। ये देखिए कोई क्रम फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर हमको 10 जोड़ना पड़ा, यहाँ पर हमको 5 जोड़ना पड़ा, इसका मतलब ये तरीका नहीं हो सकता। इसे हम मिटाते हैं, फिर कुछ और सोचते हैं। एक बार हम ये चेक करते हैं कि क्या 8 से 138 कटेगा, तो देखिए इसमें हम 8 से भागा दे रहे हैं, 8 एकम 8, तो ये 5 बन जाएगा, 58 हो जाएगा। तो 8 7 56, 7 8 56 हम लोग का, तो 2 ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक, फिर आगे चेक करते हैं क्या 155 तो 5 से कट जाएगी, ये कन्फर्म है। 174 में हम 6 से भागा देते हैं, तो 6 दूनी का 12, फिर 5 54, और 9 6 54, ये भी कट गया। फिर 143 में 11 से देते हैं, तो 11 एकम 11 है, फिर 11 दिया 33। इसका मतलब क्या है, आराम से हम लोग ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर है। कैसे, इसका मतलब ये है कि देखिए 5 से 155 में देंगे तो ये भी पूरा पूरा साफ हो जाएगा, 6 से 174 में भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा साफ हो जाएगा, और 11 से 143 में देंगे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग का उत्तर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, ADG NRW LPU और PTY। कभी भी दोस्तों ABCD का क्वेश्चन आए तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग का पहला उद्देश्य क्या होता है कि आप उसका क्रम लिख डालिए। क्या लिख डालिए, तो क्रम लिख डालिए। तो बात करते हैं AD और G NRW LPU PTY। देखिए इसका हम क्रम लिखते हैं। अब बताइए आप लोग बोले ए कितने पर आएगा, ए का आएगा 1 पर, डी कितने पर आएगा 4 पर, जी कितने पर आएगा 7 पर, एन कितने पर आएगा 14 पर, आर कितने पर आएगा 18 पर, डब्ल्यू कितने पर आएगा 23 पर, एल कितने पर आएगा 12, पी कितने पर आएगा 16 पर, यू कितने पर आएगा 21 पर,
P कितने पर 16 पर, T कितने पर 20 पर और Y हम लोग का 25 पर। अब देखिए कुछ चेक करिए क्या क्या कहाँ पर क्या है। अब देखिए 1 से 4 हुआ, इसका मतलब इसके बीच में 3। 4 से 7 हुआ, इसका मतलब इसके बीच में भी 3। 5, 6 और 7 मतलब कि 2। अगर एक के बाद देखा तो 2, 3, 4 मतलब कि 3 3 के बाद आया है। एक में अगर 3 जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। वैसे ही बात करें, देखिए 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, और 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, और 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 5 जोड़ेंगे तो अब देखिए इसमें 3 3 जोड़ा है, इसमें 4 5, इसमें भी 4 5 और इसमें भी 4 5। इसका मतलब क्या, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इन सबों में एक क्रम में जुड़ा है। क्रम का मतलब कि 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5, लेकिन इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का जो 3 विकल्प दिए हैं उससे यह विकल्प हम लोग का अलग हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है क्या, निकालना, कटौती, जमा और विकलन। जैसे ही दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। क्या, निकालना, कटौती, जमा और विकलन। देखिए निकालना भी क्या मतलब कि कमी करना, कटौती मतलब काटना, कमी करना, अब विकलन का मतलब ही होता है घटाना या कमी करना। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी, जमा का मतलब होता है क्या, ऐड करना। ये तीनों निगेटिव वर्ड है और जमा करना एक पॉजिटिव वर्ड है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए अगले क्वेश्चन। देखिए टायर, गति, गियर और ब्रेक। ठीक, आप लोग गाड़ी चलाते होंगे तो इसको आराम से समझ जाएंगे। देखिए टायर हमारे गाड़ी में होती है, गियर भी हमारे गाड़ी में होता है और ब्रेक भी होता है, लेकिन गति हम चलाते हैं तब मिलता है। तो ये मतलब गाड़ी के एक पार्ट है, और जब पार्ट मिल जाते हैं हम चलाते हैं तो हमको क्या मिलती है, गति। तो ये हम लोग का सबसे अलग हो गया। ठीक, वैसे देखिए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ना जीके के फैक्ट बेस भी दोस्तों हो सकते हैं, तो इसमें दोस्तों घबराना नहीं है। कुछ हिंदी के परिभाषित शब्द भी हो सकते हैं, कुछ साइंस में मतलब कि जैसे कि किसी चीज़ को किस में नापा जाता है, जैसे बल को न्यूटन में नापा जाता है, तो ऐसे करके कुछ मात्रक भी हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आराम से हम लोगों का काम होता है। देखिए जैसे कह दिया डॉक्टर मतलब राजेंद्र प्रसाद है, राधा कृष्णन जी है, एपीजे अब्दुल कलाम है, अब फखरुद्दीन अली है। अब देखिए फखरुद्दीन अली इसका उत्तर है। कैसे, इन तीनों लोगों को भारत रत्न मिला है, लेकिन फखरुद्दीन अली को भारत रत्न नहीं मिला है। क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आप लोग इसे बिल्कुल तैयार रखिए। जैसे आइए यहाँ पर हम बात करते हैं, टिटेनस है, निमोनिया है, क्षय रोग है और यकृत शोथ है। क्या क्या है हम लोग का, देखिए टिटेनस है, निमोनिया है और क्षय रोग है और यकृत शोथ। यकृत शोथ मतलब होता है हेपेटाइटिस। ठीक, तो देखिए टिटेनस, निमोनिया और क्षय रोग ये किससे होते हैं, तो ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। किससे दोस्तों, बैक्टीरिया से। और यकृत शोथ मतलब हेपेटाइटिस, ये विषाणु से होता है। किससे होता है, तो ये दो रोगों मतलब ये रोग दोस्तों विषाणु से होता है। तो हम लोग उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का उत्तर दोस्तों डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक क्या नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, फिर सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग ये काम कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मणिपुरी, भैरवी, कथकली और कुचिपुड़ी। आप लोग को तो यह क्वेश्चन देखते देखते मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि मणिपुरी भी एक नृत्य है, कथकली भी एक नृत्य है, कुचिपुड़ी भी एक नृत्य है, लेकिन भैरवी एक राग है जिसको गाया जाता है। इसमें नाचा जाता है और भैरवी में गाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। घंटा, समय, सेकंड और वर्ष। तो देखिए ध्यान से, घंटा, समय, सेकंड और वर्ष। तो देखिए इसमें आप लोग को दिख रहा होगा समय सबसे अलग है। क्यों, क्योंकि समय का मात्रक घंटा है, समय का मात्रक ही सेकंड है और समय का मात्रक वर्ष है। क्योंकि हम कहते हैं 5 वर्षों से, यानी हम समय को ही नाप रहे हैं ना कि 5 वर्षों से। इसका मतलब तीनों समय का मात्रक है, तो हम लोग का समय क्या हो जाएगा, हम लोग का समय उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्लासिफिकेशन को करने के लिए एक बेसिक समझ होती है जो कि हम लोग के पास बिल्कुल है, उसी में टाइप को बनते हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसका ही हम लोग का तीसरा है। तो हम लोग अब तक बहुत अपने आप को मतलब कि कंफर्टेबल समझ रहे होंगे। इस पर और एक वीडियो आएगा,
मतलब एक क्लास और आएगा, उसके बाद वो क्लास आएगा और मतलब अच्छे से क्वेश्चन लेके आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा है, शनि है, चंद्रमा है, बुध है और मंगल है। यह क्वेश्चन तो आप लोगों को बार बार मिला होगा, क्यों? क्योंकि इसमें किस चीज़ की बात करता है, तो ग्रह की बात करता है, उपग्रह की बात करता है। तो इसमें से 3 ग्रह है, कौन कौन? शनि, बुध और मंगल। लेकिन चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निर्दयी, करुणापूर्ण, दयावान, दयालु। अब देखिए थोड़ा सा भी आप लोगों को बेसिक नॉलेज होगा ना हिंदी का तो आप कर लेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए करुणापूर्ण, दयावान और दयालु, यह तीनों एक ही वर्ड है। मतलब कि जैसे बोले किसी आदमी को ये दयालु है, मतलब क्या आप तो समझ रहे हैं कि मतलब उसके अंदर पॉजिटिव एक्टिविटी है, या अंदर से विनम्र है, या सरल स्वभाव का है। ये तीनों चीज एक ही है। लेकिन निर्दयी कौन होता है? जो इन तीनों का विपरीत होता है। क्या? उसे हम लोग बोलते हैं निर्दयी। लेकिन ऐसे दोस्तों सरल स्वभाव का होना चाहिए, और एक मतलब कि स्पष्ट होना चाहिए दोस्तों, ज़्यादा मतलब झमेले उमेले की बातें नहीं। जब से आप स्पष्ट रहना सीख जाएंगे ना, तो आपको बहुत मतलब कि कंडीशन में या सिचुएशन बोले, वहाँ पर आपको गुड फीलिंग आएगी। मतलब आपका अंतरात्मा आपको सम्मान करेगा। गुड फीलिंग कब आती है? जबकि आपका अंतरात्मा आपको सम्मान करे। यह बात मतलब दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा कि गुड फीलिंग लाने के लिए आपकी अंतरात्मा को आपका सम्मान करना चाहिए, दूसरे के समान नहीं। कि मतलब वो क्या, जैसे ही लग जाए कि आपकी अंतरात्मा आपको सम्मान कर रही है तो आप समझिएगा कि गुड फीलिंग आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या हो गया, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए निर्दयी हो गया। अब देखिए फिर ABCD वाला क्वेश्चन देखा क्या, RPNJ लिखते हैं हम, RPNJ। ठीक, उसके बाद है VTQM, उसके बाद है TROK, उसके बाद है KIFB। लिखते हैं इसके बारे में कौन किस नंबर पर आता है। आप लोग देखिए, इसको याद करने का और एक तरीका है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक तो वीडियो मिल जाएगा जो बिल्कुल आपको सरल तरीके से याद करा देगा। मतलब कोई ट्रिक नहीं कि इजोटी है क्या, पिजोटी क्या, ये सब कुछ नहीं। अगर आप ABCD लिखना जानते हैं तो आपको वो याद करना भी आ जाएगा। बस आप लिखना जानते हैं तो उसमें यही बताया गया कि देखिए यहाँ पर लिखते हैं तो इसे लिखते हैं, तो आप बिल्कुल लिख लेंगे। तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। एक तरीका है कि जब भी कोई, जैसे आप लोग घर के नाम है तो उसे 5 बार लिखिए। सबका नाम इंग्लिश में लिख कर उसका लिखेंगे तो 5 बार में बहुत ठीक ठाक हो जाएगा। जैसे देखिए R है, तो अगर हम लिखते हैं तो आप भी मेरे साथ लिखिए 18 पर। ठीक, बात करें हम P का, तो P हमारा है 16 पर। M की बात करें तो 14 पर। J की बात करें तो 10 पर। V की बात करें तो 22 पर। T 20, Q 17, M हम लोग का 13, T 20, R 18, O 15, K 11, I 9, F 6 और B 2। अब देखिए कुछ इसमें दिख रहा है डिफरेंट, तो एक बार चेक करते हैं। देखिए इसमें से 2 कम हुआ, यहाँ पर भी 2 कम हुआ, यहाँ पर 4 कम हो गया। ठीक, यहाँ पर 2 कम हुआ, यहाँ पर 3 कम हुआ, और यहाँ पर 4 कम हो गया। ठीक, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। देखिए दोस्तों, हम लोग को दिख गया कि ये तीनों में सेम कम हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में सेम कम नहीं हो रहा है। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा है, अगर कोडिंग डिकोडिंग से आप लोगों से जो मेरे साथ बने हैं, हमको पता है कि बहुत से लोग इसमें से मेरे साथ बने हुए हैं, तो उनको ये सब क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती होगी। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या, ए सही हो जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए फिर वैसे ही लिख लेते हैं हम, जैसे ही लिखेंगे ना ऐसे हम लोग का उत्तर दिखने लगेगा। क्या क्या दिया है, AEIMAHLPTRUXAGKOS। ठीक, अब इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक, अब देखिए क्या, ए कितने पर, 1 पर, ई कितने पर, 5 पर, आई 9 पर, M 13 पर, H 8 पर, L 12 पर, P 16 पर, T 20 पर, R 18 पर, U 21 पर, X 24 पर, A 1 पर, उसके बाद G 7 पर, K 11 पर, O 15 पर, S 19 पर। अब चेक करते हैं कोई हम लोग का कुछ शायद दिख जाए। ठीक,
अब देखिए इसमें 4 जोड़ देंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 18 2 20, इसमें 3 और इसमें 3 और 24 के बाद 25 26 फिर 1, फिर इसमें भी 3, इसमें देखिए 4, इसमें 4, इसमें भी 4। अब देखिए इसमें 4 तो ये उत्तर नहीं होगा, इसमें 4 तो ये भी नहीं होगा, इसमें 4 तो इसमें उत्तर नहीं होगा। एक यहाँ पर हम लोग का 3 का क्रम दिखा रहा है, इसका मतलब क्या, हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 2 3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग का सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। देखिए कागज, पेंसिल, स्टेशनरी और कलम, ये तो सबका सही होगा। क्यों? क्योंकि यही तो हम लोग दिन भर करते हैं। कलम भी कहाँ से खरीदते हैं, तो स्टेशनरी से खरीदते हैं, फिर से पेंसिल भी कहाँ से, तो वहीं से, कागज़ भी कहाँ से, तो यहीं से। इसका मतलब क्या, ये सबसे भिन्न है। स्टेशनरी ऐसी मतलब दुकान है जिस पर सारी चीज़ें हम लोग को मिल जाती है। ठीक है, वैसे ही बात करते हैं इसको। देखिए ये क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्या दिया हुआ है, कह रहा है 272, 210, 240, 304। एक तो आप चेक कर लीजिए क्या वर्ग के आसपास दिख रहा है, तो देखिए तो 200 इसके आसपास कुछ नहीं है। तो फिर एक चेक करिए कोई की विभाज्य है। विभाज्यता के नियम का छोटा सा वीडियो होगा, आप लोग देखिएगा, प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। अगर उसे आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग कोई भी विभाज्यता के सवाल गलती नहीं करेंगे। तो हम लोग चेक कर रहे हैं पहले किससे, तो पहले 2 से चेक करते हैं। तो 2 से तो सारे कट जाएगा। ठीक, आप कुछ और चेक करते हैं, आप 3 से चेक करते हैं। तो देखिए 2 7 और 2, तो 7 2 9, 9 2 11। ठीक, उसके बाद देखते हैं ये कितना है, 2 और 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, मतलब ठीक। उसके बाद इसको चेक करते हैं, 2 4 0, ये कितना हो गया 6। इसके बाद 3 फिर 0 4, तो 4 3 7। अब देखिए 3 से तो कटने की बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ देख दिया, पता नहीं आप लोगों को दिखा कि नहीं। देखिए 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 भाज्य संख्या। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। कैसे, 7 2 9, 9 2 11, ये 11 हो गया, 2 1 3 हो गया ये, और 4 2 ये 6 हो गया, 3 4 ये 7 हो गया। तो क्या हो गया हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो गया क्या, ये। अब देखिए दोस्तों ये अगला सवाल बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए क्या, 1 2 4 8, 2 6 10 14, 3 9 15 21 7 21 35 49। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि आप लोग कॉपी पेन लिए हैं कि नहीं। आप लोग पक्का इस क्वेश्चन को दीजिएगा। अगला वीडियो जब आएगा ना, तो यही हम लोग का क्या होगा, हम लोग का यह पहला क्वेश्चन होगा। दोस्तों अगर आप लोग को यह पूरा वीडियो समझ में आया है, मतलब कि समझ को अपने समझ से समझे हैं, तो आप लोग क्या करिए, इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर करना ना भूलिए। और साथ ही साथ बेल आइकन वाला घंटी भी टन टन बजाइए, ताकि हम लोग अगला वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।